प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किंग्समैन एस्ट्रो में। दोस्तों, 6 अप्रैल को ज्योतिष संसार में एक बहुत ही रोमांचकारी घटना घटित होने वाली है और सभी राशि के जातकों की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि इस दिन सौंदर्य, ऐश्वर्य, परम आनंद, विवाह, प्रेम प्रसंग, शारीरिक भोग, इंद्रियों का भोग, परिवार, वाहन, भेंट, उपहार, रत्न, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, सौंदर्य प्रसाधन के स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य मेष राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और यहाँ पर निर्माण होगा मालव्य पंच महापुरुष योग का, जो कि एक बहुत ही लाभकारी योग है, एक शुभ योग है जो सभी राशि के जातकों को लाभान्वित करेगा और उनके जीवन में खुशियां लाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्र का वृषभ राशि में गोचर 6 अप्रैल 2023 को सुबह 10:50 पर होगा। शुक्रदेव जब अपने ही स्वामित्व वाली वृषभ या तुला राशि में मौजूद होते हैं तो जातकों को अनुकूल नतीजे मिलते हैं। वहीं अगर शुक्र महाराज अपनी उच्च राशि यानी कि मीन में मौजूद होते हैं तो प्रभाव और भी लाभकारी होते हैं। शुक्र ग्रह को ज्योतिष में सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा शुक्र महाराज जीवन में भौतिक सुख को दर्शाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शुक्रदेव मजबूत स्थिति में होते हैं उन्हें जीवन में आराम, मान सम्मान, शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होता है। हालांकि इनके परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि जातकों की कुंडली में शुक्रदेव, राहु, केतु और मंगल जैसे क्रूर ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त है या नहीं। कुल मिलाकर पापी ग्रहों से मुक्त होने पर ही शुक्र के अनुकूल परिणाम जातकों को प्राप्त होते हैं। शुक्रदेव जब शनि महाराज के साथ मजबूत स्थिति में मौजूद होते हैं तो उनके अनुकूल प्रभाव से जातकों को बेहतर कैरियर, मान सम्मान और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शुक्र के नकारात्मक प्रभाव से जातकों को धन हानि और कानूनी मामलों से जुड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्रदेव के गोचर को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों से जातकों के जीवन में कई अहम बदलाव आते हैं। हालांकि शुक्र महाराज का गोचर ज़्यादातर राशियों को अनुकूल परिणाम ही देता है। राशि चक्र में शुक्र को वृषभ और तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है। आमतौर पर शुक्र धन, समृद्धि, आकर्षण, सुंदरता, प्रेम, पारिवारिक संबंध और जीवन में संतुष्टि को दर्शाते हैं। इसके अलावा शुक्र महाराज संगीत, डिजाइनिंग, मीडिया, फैशन जगत, फिल्मी दुनिया, गहने, कीमती पत्थर, मेकअप, लग्जरी खाना और गाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंडली में शुक्र महाराज और राहु की मजबूत स्थिति से लोग मशहूर अभिनेता या अभिनेत्री भी बन सकते हैं। मालव्य पंच महापुरुष योग की कुंडली में निर्माण होने का नियम यह है कि शुक्र ग्रह कुंडली के केंद्र भाव में अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी स्वराशि में स्थित हों। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कुंडली में यदि शुक्र अपनी उच्च अवस्था में मीन राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में अथवा अपनी स्वराशि वृषभ में स्थित हो तो वह मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। यदि चंद्रमा से भी शुक्र केंद्र में हो तो इस राजयोग के और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यदि पाप ग्रहों का संबंध शुक्र से ना हो और ना ही उनकी दृष्टि शुक्र पर हो तो यह राजयोग अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है और मजबूती से अपने प्रभाव देने में सक्षम होता है। यदि आपकी कुंडली में मालव्य पंच महापुरुष योग निर्मित हो रहा है तो आपका जीवन इच्छाओं से भरा होगा। आप महत्वाकांक्षी होंगे, अपने जीवन काल में अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे। अपनी इस वीडियो में हम आपसे इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस किस राशि में जो है मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है और उससे उन्हें क्या लाभ मिलने वाला है। इन योगों के प्रभाव से आपके नेटवर्क बहुत सुंदर होंगे, उनमें अलग सा आकर्षण होगा जो लोगों को प्रभावित करेगा। आप धार्मिक स्वभाव के होंगे और आप धार्मिक कार्यों के साथ साथ मंत्र, तंत्र, यंत्र और अन्य साधनाओं को करने में भी निपुण होंगे। आप दूसरों की भलाई और उनका सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपको महिलाओं से विशेष रूप से अच्छा बर्ताव करना चाहिए क्योंकि उनसे जुड़े किसी मामले में आप पड़ सकते हैं। इसलिए यदि इस प्रकार की किसी स्थिति का निर्माण हो रहा है तो आपको उनसे दूर रहने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा और यही सौम्यता लोगों को आपके प्रति आकर्षित करेगी। वे आपकी तारीफ करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। इसलिए आप सदैव महिलाओं का सम्मान करें
क्योंकि इस योग में जन्म लेने से महिलाओं के कारण इस योग का अच्छा परिणाम आपको शीघ्रता और प्रभावशाली तरीके से प्राप्त होगा। हर कोई व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में हर प्रकार का सुख मिले ताकि वह अपने जीवन को आनंदित रूप से व्यतीत कर सके। इसके लिए कुंडली में ऐसे योगों का होना भी आवश्यक है जो उसे सभी भौतिक सुख संसाधनों को उपलब्ध करा सके और व्यक्ति उनका लाभ उठा सके। यही प्रभाव शुक्र ग्रह द्वारा बनने वाले मालव्य पंच महापुरुष योग का होता है। इसका महत्व यही है कि ऐसा योग व्यक्ति को सौंदर्य और कला का प्रेमी बनाता है। ऐसे व्यक्ति में खुद सौंदर्य होता है, लोग उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। उसके अंदर कोई न कोई कलात्मक गुण अवश्य विद्यमान होता है। वह अच्छा काव्य पाठ करने वाला, अच्छे गीत लिखने वाला, संगीत में महारत हासिल रखने वाला, फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री अथवा किसी अन्य कला या उसी तरह के कार्यों में वह अपना जीवन यापन भी कर सकता है और उसमें अपना नाम कमाते हुए सफलता अर्जित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति में साहस और पराक्रम की कोई कमी नहीं होती। शारीरिक रूप से भी वह सक्षम होता है और उसकी तर्क करने की क्षमता मजबूत होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योग के प्रभाव से वह व्यक्ति समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता से परिपूर्ण होता है, जिससे जीवन में समस्याओं में कमी आती है। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि आपकी कुंडली में अगर मालव्य योग बन रहा है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मेरा सभी विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह योग आपके सप्तम भाव में बन रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी द्वितीय भाव जो कि वृषभ राशि है, यहाँ पर शुक्र विद्यमान है। मेष राशि से यहाँ पर शुक्र गोचर कर चुके हैं और शुक्र जो है आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव अर्थात वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी हैं। तो यहाँ पर सप्तम भाव में भी शुक्र विराजमान है, जिनकी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ केंद्रीय भाव में शुक्र जो है मौजूद है। तो दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र महाराज दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव परिवार, आर्थिक स्थिति और संवाद को दर्शाता है। वहीं 11वां भाव आर्थिक लाभ, इच्छा, बड़े भाई बहन और मामा का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि हम जानते हैं, शुक्र एक लाभकारी ग्रह है और यह गोचर भी मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल साबित होगा। शुक्र के वृषभ राशि में गोचर से आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है, साथ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो सकती है। इस दौरान आप बड़े निर्णय आसानी से लेने में सक्षम होंगे, जो कि फलदायी साबित होगा। कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र महाराज के गोचर से जातकों को कैरियर में सफलता प्राप्त होगी, साथ ही आपको नौकरी के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। काम के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाने की योग भी बन रहे हैं। मेष राशि के जातक इस गोचर के दौरान पैसे बचाने में सफल होंगे और इसी कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुक्र दूसरे भाव में 7वें भाव के स्वामी के रूप में मौजूद हैं और इसके परिणाम स्वरूप बिजनेस करने वाले जातकों को अच्छा लाभ होने की संभावना है। लव लाइफ के लिहाज से शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके लिए शानदार साबित होगा। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। आप दोनों कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और यह यात्रा आपके लिए आनंदमयी साबित होगी। शादीशुदा जातकों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे भाव से शुक्र महाराज की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, जो पारिवारिक रिश्ते, जीवन साथी और बिजनेस पार्टनरशिप को दर्शाता है। इसके प्रभाव से जातकों को डिजाइनिंग जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा प्रेमी जोड़े शादी के बंधन में बंध सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए यह योग बहुत ही शानदार है और आपके लिए सफलताओं भरा है। बस आपको इस दौरान करना यह है कि आपको कुछ धार्मिक प्रवृत्ति अपनाना है, जैसे प्राकृतिक प्रेम, प्रकृति की चीज़ों से प्रेम करो, जीवों से प्रेम करिए और जहाँ तक हो सके सात्विक विचारधारा को धारण कीजिए। प्रातःकाल समय से उठिए, योग कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा चिंतन और मनन कीजिए और अपनी दिनचर्या अच्छे कार्यों से शुभ करिए। प्रत्येक दिन कोई न कोई अच्छा कार्य अवश्य कीजिए। निश्चित तौर पर आपको शुक्र महाराज की सारी ऊर्जा, शुक्र महाराज का सारा वरदान आपको जो है प्राप्त होगा। आपको शुक्र महाराज का कोई आपके ऊपर बुरा असर ना पड़े, इसलिए आप रोजाना 24 बार ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः का जाप करें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो?
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही ऊर्जादायक और आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।